जय हिंद। मैं नवीन कुमार सिंह, डायरेक्टर प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर प्राइवेट लिमिटेड पटना। बिहार एसएससी थर्ड सीजीएल, आप देख रहे हैं लगातार वापो की स्थिति बनी हुई है कि इस मंथ के लास्ट वीक में आपका एग्ज़ाम होना है। तो ज़्यादातर संभावना है और हमको पॉजिटिव ले करके भी चलना चाहिए कि एग्ज़ाम हो जाएगा समय पर। बाय चांस खुदा ने खास्ते कुछ भी ऊपर नीचे होता है, हम पहले से दिमाग में इसको क्यों बैठा करके चलें, क्योंकि ऐसा करने से आपका पढ़ाई ही डिस्टर्ब होगा और कुछ नहीं होना है। इसलिए ये मान करके चलना है कि एग्ज़ाम अपने समय पर ही होगी, जिसकी संभावना भी आपका अधिक से अधिक है। अब सवाल उठता है कि बिहार एसएससी का लगातार आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, सिलेबस आपका समाप्त हो चुका है, अब आप सेफ जोन में हैं कि नहीं, आपका प्रैक्टिस में बेहतर मार्क्स आता है कि नहीं आता है, जैसा कि हम हेडिंग में दिए हुए हैं। अब आपका स्कोर क्या है, लास्ट मोमेंट में कैसे स्कोर बढ़ाएं। प्रैक्टिस और सिर्फ प्रैक्टिस। सबको पता है कि कोई भी एग्ज़ाम हम जब देते हैं, एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले अ, लगातार प्रैक्टिस ही एक बेहतर माध्यम होता है अपने स्कोर को जज करने का, कि मैक्सिमम मार्क्स हम कैसे लाएंगे, या हमारा मार्क्स तुलनात्मक रूप से कहने का ये मतलब हुआ कि अगर बच्चे 500, 1000, 1500 भीड़ में टेस्ट दे रहे हैं, तो दूसरे बच्चों के बनिस्पत हमारा पोजीशन क्या है। अगर 1500 बच्चे टेस्ट दे रहे हैं, अगर हमारा 100 के अंदर रैंक आ रहा है, रैंक, क्योंकि क्वेश्चन में क्या होता है कि अगर क्वेश्चन का लेवल को थोड़ा सा डाउन किया जाएगा, निसंदेह आपका मार्क्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर क्वेश्चन का लेवल को टाइट हम करेंगे तो निसंदेह आपका मार्क्स घट जाएगा। इसलिए आपका रैंक का फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 1000-1500 बच्चे के बीच में अगर 100, 200, 300 बच्चे 300 रैंक तक आपका रहता है, और एवरेज स्कोर अगर क्वेश्चन का लेवल अच्छा है 110 के आसपास आप ला रहे हैं, तो इसका मतलब है कि तैयारी आपका बहुत बेहतर है। रैंक अगर आपका बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है, आप संतोषजनक फील कर सकते हैं। अभी आप देखेंगे कि दो बातें हैं। एक तो अभी अपना एक सेशन चल रहा था कुछ दिन पहले, उसमें क्या किए थे, एक महीने के लिए सब्जेक्ट वाइज एक टेस्ट हम डाले थे। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट का मतलब ये हुआ, सब्जेक्ट वाइज में भी टॉपिक वाइज या चैप्टर वाइज, उसमें मैथ जैसे है तो मैथ का जितना भी सिलेबस आपका है, प्रत्येक चैप्टर वाइज उसमें क्वेश्चन हम डाले और बच्चों का टेस्ट लिए और तुरंत उसी समय डिस्कशन कराए। इससे क्या हुआ कि टॉपिक बाय टॉपिक आपका कंसेप्ट क्लियर होता चला गया और आप भी जज कर पाए कि इस टॉपिक में हमारा परफॉर्मेंस क्या है, इतने बच्चों के बीच हमारा परफॉर्मेंस क्या है। और हम उसी समय हम बताए थे कि एक बार एक महीने टॉपिक वाइज टेस्ट में सारा टॉपिक आपका समाप्त हो जाएगा, तो लास्ट मोमेंट में लगातार हम एक अलग तरह का टेस्ट लेंगे सब्जेक्ट वाइज, जिसमें कि फुल सिलेबस का टेस्ट, जैसा कि क्वेश्चन आपका पूछा जाता है उस पैटर्न पर बेस्ड मिसलेनियस मतलब कि अगर 20 क्वेश्चन हम डालेंगे तो पूरा पैटर्न पर बेस्ड सारे टॉपिक का 20 टॉपिक का उसमें क्वेश्चन जाएगा, जैसा आपका एग्जाम में पूछता है। टेस्ट हो जाएगा और तुरंत उसी समय आपका उसका सॉल्यूशन भी हो जाएगा एक्सपर्ट टीचर के द्वारा। जो क्वेश्चन आपको देखना है कि उतने क्वेश्चन में कितना हमारा सही हो पा रहा, कितना गलत हो पा रहा है। अगर आप देख रहे हैं कि 25 क्वेश्चन आपका मैथ में अर्थमेटिक सेक्शन से पूछेगा, 25 क्वेश्चन साइंस से पूछेगा, 50 क्वेश्चन रीजनिंग से पूछेगा, 50 क्वेश्चन आपका करेंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके, प्लस आपका 8 सेक्शन हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी मिला करके पूछेगा। अगर एग्जाम तक में 20 सेट हम लगातार टेस्ट आपका लिए, चारों मिलाकर के 80 टेस्ट आपका लिए, तो जिस समय आप 80 टेस्ट दे करके उसका डिस्कशन आप देख पाइएगा, तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन छूटने की संभावना बहुत कम होगी। इससे बेहतर प्रैक्टिस आपका हो ही नहीं सकता है। एक प्रैक्टिस ये कर लेना है सब्जेक्ट वाइज, और दूसरा अभी अपना फुल सिलेबस का टेस्ट लगातार चल रहा है और एग्जाम तक लगातार चलेगा। ऑनलाइन मोड में भी चलेगा, ऑफलाइन मोड में भी चलेगा, और ऑनलाइन टेस्ट जो आप देते हैं या ऑफलाइन, उसका डिस्कशन भी होता है, सॉल्यूशन भी उपलब्ध करा देते हैं। दोनों इस बार हम कर दिए हैं कि सॉल्यूशन, अगर आप डिस्कशन नहीं देखना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि हमारा टाइम ज्यादा वेस्ट हो रहा है, तो आप सॉल्यूशन टोटल का 150 क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी उपलब्ध रहता है। जो क्वेश्चन आपसे गलत होता है वहां सॉल्यूशन आप देख लीजिए। लेकिन ये सब्जेक्ट वाइज जो टेस्ट होगा, इसका डिस्कशन 100% हम इसलिए देते हैं कि वो डिस्कशन से आपको अधिक से अधिक फायदा होता है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम देखते हैं कि
एक लास्ट मोमेंट में सेशन जो कि लगातार आपका चलेगा, 20 दिन में 20 टेस्ट आपका हो जाएगा। मैथ का 20 टेस्ट, रीजनिंग का 20 टेस्ट, जीके करंट अफेयर्स का, साइंस का 20 टेस्ट और उसका सॉल्यूशन, यानी कुल मिलाकर के चारों पेपर मिला के 80 टेस्ट आपका एग्जाम से पहले आपका समाप्त हो जाएगा। और अगर पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज देना चाहते हैं तो 100 रुपया आपका एक टेस्ट का पड़ता है। कोई भी आप सब्जेक्ट इसमें देंगे 100 रुपया ईच। और अगर आप फुल सिलेबस का टेस्ट चारों सब्जेक्ट का देना चाहते हैं तो 300 रुपये में आपका ये कम्बो पैक होता है, यानी 300 रुपया में 80 टेस्ट हो जाएगा। एक ये टेस्ट आप दे सकते हैं, इसका टाइमिंग आप देख रहे हैं कि 11 से 12 मैथ का टेस्ट है, 12 से 1 में आपका रीजनिंग का टेस्ट है, 4 से 5 आपका जीके और करंट अफेयर्स का है, साइंस का 6 से 7 में टेस्ट है। तो आप देख लीजिए कि लास्ट मोमेंट में अधिक से अधिक प्रैक्टिस के लिए ये बेहद जरूरी है। इसके अलावा बिहार एसएससी फुल सिलेबस का टेस्ट जिसका कि 50 रुपये 10 टेस्ट का है, 20 टेस्ट का 100 रुपया है। ये टेस्ट भी आपका द प्लेटफॉर्म ऐप को डाउनलोड करके वहां रजिस्टर्ड हो जाने के बाद वहां पर स्टोर में जा करके ये सारा टेस्ट आपका उपलब्ध है। वहां उस टेस्ट को देख करके उसको बाय करके डेली प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। इसलिए लास्ट मोमेंट में अधिक से अधिक प्रैक्टिस करके आप मैक्सिमम स्कोर तक पहुंच सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। आप खूब अच्छे से पढ़ते रहिए, खूब मन से पढ़ते रहिए, खूब अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। अगर खुद से प्रैक्टिस कर लेते हैं बहुत बेहतर है, अगर हमारी जरूरत है तो ये टेस्ट आपको बहुत मदद करेगा। चलिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।